गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के अंदर जो हमारी यूनिट सेकंड है पॉलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 के आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, कल हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गए थे 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। फैक्टराइज each of following केस। यानी मेरे पास एक पार्ट है 8AQ प्लस BQ प्लस 12AB प्लस 6AB यानी मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब मेरे पास कल हमने डिस्कस किया था या आज फिर बताते हैं कि मेरे पास कोई एक आइडेंटिटी बनती है, मान लीजिए ये बनती है A प्लस B का होल क्यूब बनती है। इसकी मेरे पास ये आ गया AQ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस 3AB। ठीक है, जब मेरे को किसी क्वेश्चन के अंदर यानी मेरे पास एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड, यानी इस A प्लस B की इट्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की संख्या ऑब्टेन होगी। ये टर्म ऑब्टेन हो गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, जब आपको ये कहे इसके फैक्टर कीजिए कि क्वेश्चन मिलेगा इसके फैक्टर कीजिए, मतलब वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करवा रहा है, वो लाने के लिए कह रहा है, तो मतलब आपको ये राइट हैंड साइड मिलेगी। लेकिन तब ये कहें कि इसके फैक्टर कीजिए, इसके एक्सपेंड फॉर्म कीजिए, तब आपको लेफ्ट हैंड साइड देगा और इसको सहायता से आपको राइट हैंड साइड क्या करनी है, सोल्व करनी है। यानी इन दोनों में से आपको एक साइड देगा, दूसरी साइड आपको निकालनी है दिए गई साइड के अनुसार। यानी अब कब कौन सी क्या देगा, कब कौन सी क्या निकालनी है, आइडेंटिटी को यूज करना है बंद करके उसको खोलकर। अब उस क्वेश्चन क्या होगा, फैक्टराइज करने के लिए कहे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी पड़ेगी। जब आपको एक्सपेंड फॉर्म में कहे तब आपको उसको राइट हैंड साइड बना के उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि मेरे को फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, यानी फैक्टराइज करने हैं तो जब उसकी राइट हैंड साइड है और मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, बंद करना है। अब मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो भी हम देखेंगे। हमने देखा मेरे पास दो वेरिएबल है, एक A है और एक क्या है, B है, और दोनों पर क्या है, क्यूब है, यानी ये A प्लस B कंप्लीट का क्यूब वाली आइडेंटिटी। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने देखा 8 है, 8 क्या है, 2 का क्यूब, और A का भी क्यूब, ठीक, प्लस B किसका हो जाएगा, तो B का क्यूब हो जाएगा। अब यहां क्या है 3A स्क्वायर B, यानी 3A कितना है मेरे पास, 2A, यानी 2A का स्क्वायर, B क्या है मेरे पास, B। अब इसके बाद खोलूंगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12A स्क्वायर B आ गया। ठीक, यहां क्या था मेरे पास 3AB स्क्वायर, A कितना है मेरे पास 2A और B क्या है मेरे पास B ही है, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 6AB स्क्वायर, यानी मेरे पास ये आइडेंटिटी इसके अंदर आ रही है। यहाँ पर वेरिएबल सेम कर लेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल में लिख देंगे, ठीक है, लार्ज है तो लार्ज कर लो, स्मॉल को स्मॉल में कर देंगे, हो गया। अब यानी मेरे पास A आइडेंटिफाई हो गया और B हो गया। अब इसको कंप्लीट मत कर दीजिए कि इसमें 2A प्लस B कंप्लीट का क्यूब, यानी मैं इसका जो फैक्टर है वो ये बनेगा कुछ, ठीक है। इस प्रकार से यानी आपको जब फैक्टराइज करना हो तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, और जब आपको मतलब फैक्टराइज करना हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिले,
राइट हैंड मिलेगी लेफ्ट मिलेगी। ठीक है, जब आप उसको एक्सपेंड फॉर्म लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। इसी प्रकार इस 8 के जितने भी पार्ट है सारे सोल्व होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है वेरीफाई फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, यानी ये एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू ये इसके बराबर है, यानी ये आइडेंटिटी है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी इस को सोल्व करना है कि जब इनकी ये गुणा मल्टीप्लाई जो भी करता हूं वो इसके बराबर आता है या नहीं आता। मैं क्या करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड लूंगा, टेक राइट हैंड साइड। क्या है मेरे पास, x प्लस वाई एक्स के माइनस एक्स वाई और प्लस वाई, यानी ये वाला x इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसको मल्टीप्लाई, यानी x गुना में मल्टीप्लाई एक्स के माइनस है तो माइनस x मल्टीप्लाई एक्स वाई। अब x किससे y से प्लस x गुना में y हो गया। अब इसी प्रकार ये y वाला गुना करेगा यानी y मल्टीप्लाई x के y, यानी y मल्टीप्लाई x के प्लस माइनस माइनस y मल्टीप्लाई x y। ठीक, अब y मल्टीप्लाई प्लस का y वाले से यानी y मल्टीप्लाई y से क्या किया है, एक बार इस x की इस सदी से मल्टीप्लाई की विद साइन और एक बार इस y की सदी से मल्टीप्लाई करी विद साइन। करेंगे सॉल्व, x मल्टीप्लाई x के मल्टीप्लाई हो गए, सेम बेस है पावर ऐड, यहाँ पर एक है यहाँ पर दो हो जाएगी x की पावर 3 माइनस x गुना में x वाई x क्या हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर y प्लस x गुना में y स्क्वायर x y स्क्वायर प्लस y गुना में x स्क्वायर y x स्क्वायर माइनस y मल्टीप्लाई x y, तो y क्या हो गया y स्क्वायर और x का x प्लस y गुना में y स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर y माइनस का और x स्क्वायर y प्लस का, यानी वेरिएबल से आगे पीछे हो आपस क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इस वेरिएबल से ये वेरिएबल कैंसिल, x y स्क्वायर और y स्क्वायर x सेम है, यानी इससे ये कैंसिल, सेम संख्या लाइक डिफरेंस कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा इधर तो x क्यूब, इधर क्या बचा प्लस का y क्यूब, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड को सोल्व कर वो ही संख्या में ले आए, यानी इसको क्या कर दिया मैंने वेरीफाई किया। इसके जितने भी पार्ट होंगे वो बस ऐसे हो जाएगा, यानी जब भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कहे, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से उसको सोल्व करेंगे जैसा आपको अच्छा उचित लगे क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, 27y क्यूब प्लस 125 z। जब दो ही टर्म हो और दोनों के पावर पर क्या है क्यूब है, तो किसकी आइडेंटिटी हो a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, दोनों के क्यूब दो ही टर्म हो
उनके बीच में साइन है तो प्लस का हो या माइनस का, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 3 हो, तो क्या बनेगी a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, अगर प्लस हो माइनस हो तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर मेरे पास किसी का कंप्लीट क्यूब के रूप में है या नहीं है, तो पता नहीं इसका रूट लगा के उसको सोल्व करेंगे। 27 देखना मैंने 3 का क्यूब है, ठीक, और y का हो जाएगा इस पे क्यूब लगाना, और 125 5 का है और z का z इस पे क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया, a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b यानी 3y प्लस 5z। अब a स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5z का स्क्वायर और माइनस ab यानी 3y मल्टीप्लाई 5z यानी 3y प्लस 5z एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15 और y z मेरे पास ये एज इट इज और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, यानी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, यानी किस आइडेंटिटी दे रखी है ये मेरे को देखनी है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगी, इस क्वेश्चन पेपर में देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 11 है, करेक्ट लगता है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz यानी फैक्टराइज, फिर इसकी फैक्टर करने हैं, यानी किसी आइडेंटिटी क्या है मेरे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते रहना है, यानी इसकी आइडेंटिटी बनानी है मेरे को। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी है कि जब क्या हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हो, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b c यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी हो तो बस क्या बनती है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b c और ac। ठीक है, एक बार पहली दूसरी गुणा माइनस में, दूसरे तीसरे गुणा माइनस में और पहले और तीसरे गुणा माइनस में, ये होते हैं। यानी a मेरे पास ये इस रूप में है, इस रूप में मेरे को लगता है इसको सोल्व करना है। कैसे क्या हो जाएगा देखिए, मेरे पास क्या हो जाएगा 27 किसका स्क्वायर है क्यूब है 3 का माइनस फिर तो है 3x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, यानी क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, यानी इस आइडेंटिटी में रखकर आपको यूज करना है। ये आइडेंटिटी दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड को सोल्व करना क्या है a प्लस b प्लस c, यानी 3x प्लस y प्लस z। ठीक है, अब a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी z का स्क्वायर और माइनस तो हो गया माइनस ab यानी 3xy bc
यानी वाई जेड और AC यानी 3x जेड। ओके मेरे पास, तो लिख लेंगे इसको 3x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड और मेरे पास ये आंसर मैंने इसके मैंने फैक्टर कर दिए, एक फैक्टर ये बना है और एक फैक्टर ये बना है जो मेरे पास गिवन आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी का यूज कर इसी प्रकार मेरे को सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस प्रकार से मिले क्या 3 वेरिएबल मिले या 3 संख्याएं मिले तो क्या हो और उनमें एक वेरिएबल तो हो ही हो कम से कम, ठीक है, और उन तीनों का दे रखा हो और माइनस 3 a b c इस कंडीशन में भी हो यानी किसके वो a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3ab c देखना देखो इस आइडेंटिटी में तो नहीं है, आइडेंटिटी में है तो फिर क्या फॉर्मूला a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में ब्रैकेट शुरू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 Let us verify that x cube plus y cube plus z cube, ठीक है, करेक्ट माइनस का 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z x माइनस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y माइनस z पर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस z माइनस x कंप्लीट का स्क्वायर। यानी मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो मेरे को सॉल्व करना है। अब मैं देखा कि मेरे पास यहाँ पर ये वाली साइड है तो मैं क्या करूँगा इसको ले लूँगा राइट हैंड साइड को, एक राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हुए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा। यानी क्या है पास 1/2 x प्लस y प्लस z, ठीक है, और ये क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ये तो क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड है यानी 1/2 x प्लस y प्लस z एज इट इज। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला में इसकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गारंटी मेरे पास a माइनस b का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a, ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। इसमें क्या होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz हो गया। इसमें z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस का 2zx। अब देखेंगे 1/2 x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर जो लाइक टर्म है जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। z स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों प्लस के हो जाएंगे 2z स्क्वायर,
हो गया। बाकी क्या है, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx हो गया। अब मैंने कहा कि 1/2x प्लस y प्लस z, यहाँ तो चेंज हो ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, क्या है, दोनों तरफ 2 है, मेरे सारों में 2 है, क्या मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस का zx, यानी इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा x प्लस y प्लस z हो गया। इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस का yz और माइनस का zx। अब मैं देखा यहाँ इसके बाद कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इनका, सारा उतना करना था, सॉल्व करना था, वो सॉल्व हो गया। अब मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेंगे, क्या है पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz हो गया। अब मेरे पास ये भी आइडेंटिटी है, किसका आइडेंटिटी है, बोलो मत a प्लस b प्लस c, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a स्क्वायर क्या आइडेंटिटी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, आइडेंटिटी क्या है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 8b, यानी क्या है ये x और b y, यानी xy माइनस yz माइनस xz हो गया मेरे पास। यानी ये मेरे पास कैसे हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की थी वो हो गई, और इसको क्या मैं राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो मेरे पास ये आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों कैसे मेरे पास इक्वल है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी वाले में लेफ्ट हैंड साइड मिले तो आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड मिले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को यूज करना है, ठीक है। थैंक यू। एक सही बनी है।